पत्नी ब्रह्मचारी। वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पत्नी ब्रह्मचारी। उस रात निशा के कमरे में अजीब सी बेचैनी थी। खिड़की आधी खुली थी, पर्दा हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई अधूरी बात कह रहा हो। निशा बिस्तर पर बैठी थी, पर उसकी उंगलियां अब भी गिटार के तारों को महसूस कर रही थीं। जो सुर आज मैंने बजाए वो मेरे नहीं थे, वो तो रानी के लिए निकले थे। अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? रानी की आवाज़ में वो यूजुअल मस्ती नहीं थी। इस बार आवाज़ धीमी, डरी हुई और शायद बहुत सच्ची थी। आ जाओ, निशा ने कहा, और पहली बार दरवाज़ा खोलकर उसका इंतज़ार नहीं किया। कमरे की खामोशी और रानी का कन्फेशन। रानी ने धीरे से कमरे में आई। उसने गुलाबी नाइटी पहनी थी, बाल खुले हुए और आंखें बिल्कुल सीधी निशा पर टिकी थीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। निशा कुछ नहीं बोली, बस देखा। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत से रिश्ते सुने हैं, बॉयफ्रेंड, क्रश, इन्फैचुएशन, सब। पर जो तुम्हारे साथ महसूस होता है वो सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ तुम हो। निशा की आंखें हल्की से भीगी। रानी, मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं किसी से भी भावनात्मक या शारीरिक नहीं जुड़ूंगी। हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगी, जीवन भर। रानी पास आ गई, बहुत पास। और मैं वादा करती हूँ कि तुमसे जुड़ने के लिए मुझे तुम्हें छूने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है। तुम्हारे ना बोलने में भी मैं तुम्हारा हाँ सुन सकती हूँ। पहली बार जब निशा ने खुद को खोला, निशा की आंखों से एक आंसू निकल गया। तुम पहली हो जिसने मुझे किसी बंद कमरे की तरह नहीं देखा, बल्कि एक मंदिर की तरह देखा है, जहाँ सिर झुकाया जा सकता है लेकिन ज़बरदस्ती दरवाज़ा नहीं खोला जाता। रानी ने धीरे से हाथ बढ़ाया। निशा की उंगली थामी, बस उंगली। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, उतनी ही दूरी पर जहाँ से तुम्हारा दिल मेरी धड़कनों को सुन सके। और उस रात सब कुछ कहा गया बिना कहे। निशा ने पहली बार अपना सिर रानी के कंधे पर रखा। बस रखा, कोई वादा नहीं, कोई हक नहीं, सिर्फ एक पल जो पूरे जीवन जितना सच्चा था। कमरे में न कोई आवाज़ थी, न कोई डर, बस दो दिल थे जिन्होंने पहली बार बिना छुए एक दूसरे को छू लिया था। तुम्हें देखकर किसी और को हंसते हुए नहीं देख सकती। जेलसी वाली फीलिंग होती है ना। निशा और रानी को साथ रहते हुए अब कई हफ्ते हो गए थे। रिश्ता नाम का नहीं था, पर एहसास इतना गहरा था कि दोनों के बीच की खामोशियां भी एक दूसरे की धड़कनों को समझने लगी थीं। एक पारिवारिक आउटिंग, मंदिर और फिर गार्डन। राहुल की छुट्टी थी। माँ ने सोचा सब लोग एक साथ किसी शांत मंदिर और फिर पार्क घूमने चले जाएंगे। रानी पहले से ही बोर हो रही थी। मंदिर यात्रा मेरे लिए नहीं है भाभी, पर अगर आप चल रही हैं तो ठीक है। निशा मुस्कुरा दी। रानी के बगल में बैठी थी और रास्ते भर कुछ खास नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बस रानी को देखती रहीं। पार्क में सब लोग आराम से बैठ गए। राहुल दूर फोन पर था। तभी एक लड़की आई, कॉलेज की लगती थी, रानी की पुरानी जान पहचान। हाय रानी, इट्स बीन सो लॉन्ग। OMG, हुज दिस गॉर्जियस लेडी? लड़की ने निशा की तरफ इशारा किया। शी इज़ माई भाभी, रानी ने ठंडे लहजे में कहा। वाओ, यू आर सो लकी, शी इज़ लाइक पेंटिंग। वो लड़की हंसती रही और बात बात में निशा के कंधे पर हाथ तक रख दिया। रानी की आंखों में वो पहली बार गुस्सा था, लाइक जेलसी टाइप। उसने देखा निशा हंस रही थी, थोड़ा सा खुलकर बात कर रही है। रानी की मुट्ठी भींच गई। वो बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर पेड़ की तरफ चली गई। निशा ने उसे ढूंढा। जब लड़की चली गई, निशा ने देखा
रानी कहीं नहीं दिख रही है। उसने इधर उधर देखा और एक पेड़ के नीचे हाथ बांधे मुंह फेर कर खड़ी रानी को देख लिया। रानी यहाँ क्यों आ गई? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी आप तो आजकल किसी से भी बात कर लेती हैं, मुस्कुरा भी देती हैं। निशा थोड़ी हैरान हुई। वो बस एक जान पहचान की लड़की थी। पर आप तो मेरी हो, रानी ने अचानक से कहा। आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मुझे पसंद नहीं कि कोई और आपको छुए, आपको देखे या आपको गॉर्जियस कहे। आपकी हंसी सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, सिर्फ मेरी। निशा का दिल पहली बार तेज धड़का, इस गुस्से पर नहीं, उस प्यार पर। रानी, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही मांग रही हो। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और तो क्या प्यार पर भी नियम लगाओगी? क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य इतना कमज़ोर है कि मेरी नज़रों से डर जाएगा? मैं तुमसे सिर्फ स्पर्श नहीं मांगती निशा, मैं वो सब मांगती हूँ जो तुम किसी को भी नहीं देती। अपनी भावनाएं, अपनी नज़दीकी, अपनी सच्चाई। बस इतना ही तो मांग रही हूँ। और फिर एक गहरी खामोशी छा जाती है। निशा ने पहली बार खुद को रानी की जगह पर रखा। क्या उसे अच्छा लगता था जब राहुल घर में बात करता था रानी से ज़्यादा? क्या उसे चुभता था जब रानी किसी दोस्त से ज़्यादा हंसती थी? हाँ, शायद ये एहसास अब सिर्फ रिश्ता नहीं रह गया था, अब ये मालिकाना हक बन गया था। मुझे अच्छा नहीं लगा जब उसने मुझे छुआ, निशा ने धीरे से कहा। रानी चौंकी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे किसी और का छूना अच्छा नहीं लगता। अगर अंधेरे में कोई एहसास चमकता है तो वो तुम हो। रात देर तक बिजली नहीं आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस खिड़की के बाहर टपकती बारिश की आवाज़ और बीच बीच में बिजली की हल्की चमक, जैसे किसी अधूरी कविता की लय। निशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मोमबत्ती की लौ में उसकी परछाई दीवार पर हिल रही थी और आंखों में कुछ न थमने वाला। रानी कहाँ है? उसने खुद से पूछा, पर जवाब जैसे दिल में कहीं धड़कता हुआ आया। तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पास हो? दरवाज़ा खुला। रानी अंदर आई, हाथ में एक छोटा सा टॉर्च, भीगे बाल और आंखों में वही ताजगी जो निशा को कमज़ोर कर देती है। बिजली तो गई है, पर मेरा दिल अब भी तुम्हें साफ देख सकता है, उसने हंसते हुए कहा। निशा चुप रही। उसने रानी को सिर से पांव तक देखा। नाइटी भीग चुकी थी, बदन से चिपकी हुई, लेकिन चेहरा मासूम था। ठंडी लग रही है? निशा ने पूछा। तुम पास हो तो सब सह लूँगी। रानी धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा अब बहुत करीब था, इतना करीब कि निशा उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। कभी कभी लगता है तुम सिर्फ एक स्त्री नहीं हो, तुम एक मंत्र हो जो पढ़ा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। निशा की सांसें उलझने लगीं। उसने पीछे हटना चाहा, मगर रानी ने उसका हाथ थाम लिया। आज मत जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ। उस एक पल में रानी की आंखों में प्यास थी, पर ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम की इंतजार भरी गहराई थी। निशा ने उसका हाथ धीरे से अपने गाल पर रख लिया। तुम्हारा स्पर्श बाकी सबसे अलग है, क्यों? रानी ने जवाब नहीं दिया। उसने निशा का चेहरा हल्के से अपनी हथेली में लिया। दोनों की नज़रें टकराई और होठों के बीच की दूरी सिर्फ एक सांस भर की बची थी। ऑलमोस्ट, लेकिन नहीं। निशा की आंखें भर आईं। उसने रानी की हथेली को धीरे से चूमा और फिर उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। मैं अभी नहीं कर सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, रानी ने गले लगाते हुए कहा। मैं इंतज़ार कर लूँगी, बस तुम मुझे कभी मत छोड़ना। बारिश अब भी थी, पर अंदर सुकून था। बिजली अब भी नहीं आई थी, पर उस कमरे में रोशनी थी, एक दिल से निकली हुई रोशनी जो दो आत्माओं को जोड़ रही थी। तुम्हें छू कर लगा जैसे मैं खुद से मिल रही हूँ।
सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से झांक रही थी, पर निशा अभी भी नींद में थी। उसकी बाहों में अब भी रानी का सुकून भरा वजूद था। रानी की आंखें खुली थीं। वो बस निशा का चेहरा देख रही थी, जैसे कोई किताब जो हर रोज पढ़ी जाती है, पर हर बार कुछ नया कहती है। निशा की आंख खुली और रानी की मुस्कान। गुड मॉर्निंग मिस्टीरियस भाभी, रानी ने धीरे से कहा। निशा ने आंखें खोली, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी नींद, पर सबसे ज़्यादा एक नया एहसास। तुम अब भी यहीं हो? कहीं जाना था क्या? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, बस आदत नहीं थी कि कोई इतना पास हो और फिर भी सही लगे। बालों में हाथ और निशा का पहला स्पर्श। निशा ने अपनी उंगलियां रानी के खुले बालों में घुमाईं, धीरे धीरे, बहुत धीमे। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, उसने कहा। रानी का दिल धड़कने लगा। निशा का पहला स्पर्श, बिना हिचक, बिना डर के। और चेहरा? रानी ने पूछा, मजाक में नहीं, पूरे प्यार से। निशा ने हल्के से उसकी नाक पर उंगली फेरी, फिर उसकी ठुड्डी को पकड़ा और धीरे से कहा, तुम्हारा चेहरा जैसे मंदिर का वो कोना जहाँ रोशनी भी चुपचाप बैठती है। एक सच्चा इजहार, बिना आई लव यू कहे। रानी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई बड़ा वादा, बस इतना ही चाहिए कि जब तुम्हें लगे तुम टूट रही हो तो मैं सबसे पहला इंसान बनूं जो तुम्हारा हाथ थामे। निशा की आंखें भर आई। किसी ने पहली बार उसकी आत्मा को छुआ था। मैं कभी किसी से नहीं जुड़ी, पर अगर कोई पहली बार मेरा हिस्सा बने तो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ तुम हो। और तभी राहुल। दरवाज़ा खटका। राहुल था, बाहर से आया हुआ। निशा, उसकी आवाज़ आई। रानी फौरन अलग हो गई। निशा उठी। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाज़ा खोला। राहुल खड़ा था, हाथ में बैग लिए हुए। तुम दोनों ठीक हो? उसने शक भरी निगाहों से देखा। हाँ, निशा ने कहा, पर उसकी आवाज़ में थरथराहट थी। रानी, बाहर माँ बुला रही है, राहुल ने कहा, पर उसकी नज़रें कमरे का हर कोना स्कैन कर चुकी थीं। बदलते हुए माहौल की पहली लहर। रानी बाहर चली गई। निशा अकेली खड़ी थी और दरवाज़ा बंद होते ही उसने महसूस किया, जो रिश्ता अब तक सिर्फ 2 लोगों का था, शायद अब वो तीसरे की नज़र में आ गया है। घर का माहौल बदला बदला था। राहुल कम बोल रहा था। माँ की आंखें हर वक्त सवाल पूछती थीं, पर जुबान पर चुप्पी थी। और रानी, वो अब भी रोज़ निशा से मिलती थी, पर बंद दरवाजे के पीछे। माँ की नज़रें और छुपा हुआ गुस्सा। एक दोपहर माँ ने गलती से रानी और निशा को छत पर गले लगते देख लिया। उसका चेहरा पीला हो गया, फिर लाल। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? उसने बड़बड़ाया। उसी रात राहुल की माँ ने पुराने जानकारों से बात की। कुछ लड़कियाँ जो काम जल्दी और चुपचाप करती थीं। उसे सिर्फ डराना है, बदनामी नहीं चाहिए, बस इतना कि इसे लगे कि ये रिश्ता गलत है। कोल्ड स्टोरेज में 2-3 घंटे बंद कर दो, बस होश ठिकाने आ जाएगी लड़की की। ऐसा राहुल की माँ ने कहा। रात 11 बजे निशा को उठा लिया गया। निशा पानी लेने नीचे आई थी, तभी पीछे से 2 लड़कियों ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। पर वो कुछ नहीं बोली। मुंह पर रुमाल रखा गया और सब अंधेरा हो गया। एक जमी हुई रात और कांपता हुआ जिस्म। निशा की आंख खुली। चारों तरफ अंधेरा था, फर्श लोहे का था और सांसें धुंध बन चुकी थीं। कहाँ हूँ मैं? ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? वो कोल्ड स्टोरेज था, चारों तरफ फ्रॉस्ट, बर्फ और ताला बाहर से बंद। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, पर दिमाग चल रहा था, क्या ये रानी की माँ ने किया? ऐसा उसने सोचा। उधर रानी पागल हो रही थी। निशा अचानक गायब थी, फोन बंद, किसी को कुछ नहीं पता। राहुल, भाभी नहीं मिल रही, मुझे लगता है कुछ हुआ है। क्या मतलब? राहुल चौंका। रानी की आंखों में आंसू थे। माँ को शक हो गया था। तुम जानते हो वो क्या कर सकती हैं? राहुल दौड़ा। उसने माँ को पकड़कर पूछा।
क्या क्या आपने? सिर्फ सबक सिखा रही हूँ उस लड़की को, हमारे खानदान में ऐसा पाप नहीं चलेगा। रानी चिल्लाई, वो पाप नहीं है माँ, वो मेरा प्यार है। रानी और राहुल की दौड़ और एक बंद दरवाज़ा। किसी तरह पता चला पुरानी गोडाउन के पीछे वाले कोल्ड स्टोरेज में है निशा। वो दोनों वहां पहुंचे। दरवाज़ा अंदर से बर्फ से जाम हो चुका था। रानी ने रोते हुए कहा, भाभी मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ हिम्मत मत हारो, मैं आ रही हूँ। अंदर निशा हंस रही थी। हाँ, हंसी आ रही थी उसे अपने ब्रह्मचर्य पे, दुनिया के द्वेष पे और उस प्यार पर जिसे सज़ा मिली। पर आंखों में आंसू थे। रानी, शायद आज नहीं बचूंगी, पर तुम्हारा नाम मेरी आखिरी सांस में होगा। दरवाज़ा टूटा, रोशनी अंदर गिरी और रानी ने उसे बाहों में भर लिया। मुझे छोड़कर मरने की हिम्मत मत करना, मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है। निशा को बेहोशी की हालत में लाया गया था। डॉक्टर्स ने कहा, हाइपोथर्मिया, बॉडी का तापमान बहुत नीचे गिर गया है। उसके हाथ पैर सब नीले पड़ चुके थे, पर रानी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। राहुल पास खड़ा था, पहली बार बहन और पत्नी दोनों की लड़ाई को समझ रहा था। राहुल का सपोर्ट, एक भाई जो अब दोस्त बन रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों का रिश्ता इतना गहरा है, राहुल ने कहा। भाई, मैंने झूठ नहीं चुना, बस वो चुना जो दिल को सच लगा। राहुल की आंखें भीगी। माँ से मैं बात करूँगा, पर अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे टूटने मत देना। मेरी ड्यूटी है, मैं जा रहा हूँ, पर रात भर तुम उसके साथ रहना रानी। रात के 2 बजे थे। सिर्फ एक बिस्तर, एक धीमी मशीन की बीप बीप। निशा की आंखें हल्की खुली थीं, चेहरा पीला था, होंठ सूखे थे। तुम? उसने कांपती आवाज़ में कहा। मैं यहाँ हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए था, तेरे सबसे पास, रानी ने कहा। निशा की हालत अब भी ठीक नहीं थी। उसकी उंगलियाँ जम सी गई थीं और शरीर अब भी ठंडा। रानी, मेरी सांस रुक रही है। मैं हूँ ना। रानी ने चुपचाप उसके बगल में लेट गई। उसने अपनी बाहों में निशा को पूरा समेट लिया। कंबल से भी ज़्यादा गर्म थी रानी की बाहें, उसका हाथ, उसकी सांसें, सब कुछ निशा के दिल तक उतर रही थी। तुम्हें पता है, जब मैं कोल्ड स्टोरेज में थी, मैं सिर्फ एक चीज़ महसूस कर रही थी। क्या? रानी ने पूछा। तुम्हारा नाम, हर पल हर सेकंड, बस तुम। मैं मरने नहीं देना चाहती थी अपने प्यार को। रानी ने उसकी पीठ सहलाई धीरे धीरे, पूरी गर्माहट से। अब कोई तुम्हें नहीं छू सकता, मैं तुम्हारे आसपास एक दीवार बनकर रहूंगी। दोनों चुप थीं। एक के होंठ कांप रहे थे, दूसरे के दिल से सुकून की गर्म हवा निकल रही थी। निशा ने रानी की बाहों में सिर रखा। रानी, मैं डर गई थी, अब डरने की इजाज़त नहीं है मिसेस ब्रह्मचारी। अब से हर रात तुम मेरी बाहों में सोओगी, जहाँ कोई आँच नहीं आएगी। रानी ने उसके माथे पर होंठ रखे, एक किस जो इजहार से ज़्यादा इबादत थी। उस कमरे में रोशनी कम थी, पर मोहब्बत पूरी थी।